हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 10th क्लास वालों के लिए साइंस के एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो कि साइंस में हमने रसायन विज्ञान के एमसीक्यू कर लिए थे। आज मैं आपको साइंस में मैं जीव विज्ञान के एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न कराऊंगा। तो देखते हैं जीव विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। बच्चों, ऑक्सीजन गैस जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कहाँ से निकलती है? ये जल से निकलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया किस में देखने को मिलती है? हमें प्रकाश अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है हरित लवक के ग्रेना में, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। बच्चों देख लेना आप, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सब। तो किस में बनते हैं बच्चों? चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एटीपी तथा NADP इंटू 2H में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। 2022 में बच्चों ये प्रश्न आया हुआ है। कब आया हुआ है बच्चों? ये 2022 में। क्या अवशोषित करता है क्लोरोफिल? प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ठीक है बच्चों। ये क्लोरोफिल ये वही है जो किसी को सुंघाकर बेहोश किया जाता है। और अगर क्लोरोफिल को अगर धूप के संपर्क में रखते हैं तो वो जो है क्या होता है, वो अवशोषित कर लेता है और वो उड़ जाता है। क्लोरोफिल रिएक्शन करता है हमारा धूप से, ठीक है। तो अब प्रकाश ऊर्जा को करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, अप्रकाशीय अभिक्रिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, पादपों में पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पायरू पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। या फिर आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। काय में होती है बच्चों? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बच्चों। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये 2024 में और 2020 में आया हुआ है। ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको स्किप नहीं करना, इसको बार बार देख लेना, जिससे कि आपका क्वेश्चन पक्का हो जाए और 20 विकल्प आपके पक्के हो जाएं, ठीक है। आपको ज़्यादा वेट करना ना पड़े और आप किसी के इंतजार में ना आए और आप एमसीक्यू अच्छे से करके आएँ, ठीक है। आपके खुद के लगा हुआ एमसीक्यू आपको नंबर दिलाएंगे। बाकी जो टीचर बताते हैं पेपर के दौरान बच्चों, वो एमसीक्यू में कुछ ना कुछ गलत बताते हैं, ठीक है। आप ज़्यादा भरोसा ना करें किसी का, आप अपने पर रहें और आप इन एमसीक्यू को ज़रूर पढ़ें। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, स्वयपोषी तथा स्वयपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, स्वयपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है स्वयपोषी के लिए? बताइए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और तथा जल, या क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश? बच्चों ये सारे ही स्वयपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये 2019 में, 23 में, 24 में, 22 में सब में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है? कौन सा विषम पोषी नहीं है बच्चों? फफूंदी नहीं है, श्वेता कृमि नहीं है, ईस्ट नहीं है, मनी प्लांट नहीं है। कौन सा नहीं है बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मनी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। सी के आकार की संरचना कौन सी है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ग्रहणी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। बच्चों मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब नापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? स्फाइगमोमेनोमीटर द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कृमि रूप परिशेषिका परिशेषिका डॉट 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 का भाग है। कृमि रूप मतलब आपका इसमें आंसर क्या होगा? आपका कृमि रूप परिशेषिका का भाग है। बच्चों ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है, ये किस चीज का होता है हमारा? ये बड़ी आंत का होता है। बड़ी आंत कोलन का, यानी कि ये जो खाली होता है ना बड़ी आंत में, कोलन जो होती है, इसका होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों ये इंग्लिश का वर्ड मालूम देता है हमको, आप इसको सर्च कर लेना, देख लेना। ठीक है, किसको दिखा रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? जब किसी बच्चे के दूध के दांत आते हैं तो कितने दांत होते हैं बच्चों? 20 दांत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? बताइए बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। ठीक है, 20 द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। 10% पहुंचती है। ठीक है, कितने परसेंट पहुंचती है? 10%। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यकृत स्रावित करता है। यकृत स्रावित, यकृत में क्या स्रावित होता है? पित्रस स्रावित होता है बच्चों, पित्रस स्रावित होता है। ठीक है, पित्ताशय से, यकृत से। ठीक है, आगे देखिए 18वां क्वेश्चन, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विखंडन को कहते हैं। देखिए बच्चों ये 2024 में आया हुआ है, इसको हल्के में ना लेना, आप लोग बार बार रिवाइज करते रहना। जितने भी सन वाले क्वेश्चन है सबको रिवाइज कर लेना। ठीक है, फर्क ये नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन किस सन में आया, फर्क ये पड़ता है कि आपने उस क्वेश्चन को कितनी बार रिवाइज किया है। जितनी ज़्यादा आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा आपके अच्छे नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 18 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। 18 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि क्या कह रहा था हमारा? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विखंडन को कहते हैं। विखंडन को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन हमारा विखंडन के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस या जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, किस में होती हैं जठर रस? बच्चों जठर रस हमारे अमाशय में होती हैं। किस में होती हैं? अमाशय में, पेट के अंदर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है वो क्या कहलाती है? गुर्दे की इकाई। उत्सर्जन का कार्य कौन करते हैं बच्चों? वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी हमारे जल में घुल जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बच्चों? इस ऑप्शन के अनुसार अंडा है, मछली है, गेहूं है, संतरा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपको बच्चों? संतरा आ जाएगा। वैसे आपका आंवला होता तो आंवला इसका आंसर आता। ठीक है, नींबू होता तो नींबू इसका आंसर आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। बताइए बच्चों क्या पाया जाता है मनुष्य की लार में? टाइलिन,
मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? टॉयलिन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। बच्चा हीमोग्लोबिन किस चीज में पाया जाता है? हमारा श्वसन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून का रंग लाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा की मुद्रा है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसा आ सकता है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बताइए बच्चे, इसमें क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एटीपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है बच्चों? कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। किस में बनता है बच्चों? ग्लूकोज में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस किस में बनता है? ग्लूकोज के अंदर बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में जो पाचन की शुरुआत होती है इस बच्चे सबसे पहले वो मुंह में ही जाएगा, तो हमारा मुंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं। 30 क्या कह रहा है हमारा? मानव हृदय में कक्षक को, कॉमा ब्रैकेट में है, कक्षक को मतलब वेश्म की संख्या होती है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? बच्चों कोष्ठकों की संख्या इसमें होती है हमारी कितनी? 4। 4 इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 क्या कह रहा है? पल्मोनरी यानी कि फुसफुस शिरा खुलती है या रुधिर लाती है। कहाँ से लाती है? बाय आलिंद से। बच्चों कहाँ से लाती है ये? बाय आलिंद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 कह रहा है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ से आता है बच्चों? बाय आलिंद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन ले जाती है बच्चों? महाधमनी। महाधमनी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस वीडियो को आप बार बार देखते रहें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आप इस वीडियो को देखते रहें। और इस वीडियो को देखने से, बार बार आपको देखने से, 2 से 3 बार देखेंगे आपको ये सारे MCQ रट जाएंगे। आपको किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से, इसी मकसद से ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? बताइए बच्चों, शुद्ध रुधिर किस में प्रवाहित होता है? पल्मोनरी में। पल्मोनरी में प्रवाहित होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है 35वां क्वेश्चन। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब जानते हो, यानी कि ब्लड प्रेशर। ठीक है, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो स्वस्थ होने से होगा। ऊपर का तो आपका 120 होगा, नीचे का 80 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है बच्चों? अभी मैंने पीछे बताया था आपको, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। लसिका में नहीं पाई जाती है। लसिका में क्या चीज नहीं पाई जाती है? RBC नहीं पाई जाती बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 क्या करेगा? पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? या फिर क्वेश्चन आएगा इस तरह से, पौधों में जल का परिवहन होता है। या क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? इन तीनों चारों क्वेश्चनों में आप देख लीजिए, तीनों अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया है।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण परिवहन होते हैं पौधों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 क्या कह रहा है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है वहन का, जल वहन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। 40 कह रहा, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरित होता है। फ्लोएम द्वारा बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है बच्चों, अभी अभी हम पीछे पढ़ा अपने, फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। डिक्सन एवं जोली संबंधित है, क्या संबंधित है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। रसारोहण, रसारोहण इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर तो आपका रसारोहण हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। त्वचा का कार्य, त्वचा के अंदर जो कार्य काम नहीं करता, जो चीज़ नहीं करती, वो लैंगिक लक्षण जो है त्वचा के अंदर अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 44 क्या कह रहा है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी कि स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है। स्तन ग्रंथि या दुग्ध ग्रंथि, या फिर क्वेश्चन है आपका, कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तेल ग्रंथि की। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। 45 क्या कह रहा है, अमोनिया का यूरिया में परिवहन करता है। कौन करता है अमोनिया का यूरिया में परिवहन, यकृत करता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया का यूरिया में परिवहन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों, या फिर वृक्कों का कार्य संबंधित है, किससे है, उत्सर्जन से। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोमेन संपुट भाग है। बताइए बच्चों, बोमेन संपुट भाग है किसका है, वृक्क नलिका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48वां क्वेश्चन कह रहा है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। किस कारण मुरझा जाते हैं, क्योंकि उस समय बच्चों क्या नहीं होता है, बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण बाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, इसलिए पौधे मुरझा जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 क्या कह रहा है, 49 कह रहा है, कोपिका यानी कि वायु कोष्ठिका पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़ों में कुपिका यानी कि छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, खाली स्थान होती है जिसके अंदर वायु होती है, तो कहाँ पाई जाती है, फेफड़ों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 क्या कह रहा है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ATP। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 51 कह रहा है, वह प्रक्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। जटिल, सबसे ज़्यादा कठोर कार्बनिक अणु जो होते हैं सरल अणुओं में वो टूट जाते हैं, वो क्या कहलाती है हमारी क्रिया बच्चों, वो हमारी क्रिया कहलाती है अपचयी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 क्या कह रहा है, चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B5, विटामिन B5 की कमी से हमारा चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। केवल किसके कारण,
होते हैं विषाणु, विषाणु के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देख ले। 54 क्या कह रहा है? द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं बच्चों काय में पाई जाती हैं? रंध्रों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं बच्चों। 55 क्या कह रहा है हमारा? 55 कह रहा है मूत्र निर्माण होता है, किस में होता है बच्चों मूत्र निर्माण? वृक्क में। वृक्क बच्चों ये होती है क्या? हमारी किडनी होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है, याद रखना हिंदी के लफ्ज आपको इंग्लिश में भी मिल सकते हैं। आपसे पूछ लेगा किडनी में किस चीज का निर्माण होता है। ठीक है, उल्टा भी पूछ लेता है, आप इस बात का ध्यान रखना, पढ़ते जाना, अच्छे से समझते जाना। लार में कौन सा एंजाइम पाया था बच्चों? ये लार होती है जो हमारे मुंह में बनती है, उसको बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा एंजाइम पाया जाता? इसमें एमिलेस, एमिलेस नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है बच्चों? इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि CO2 संश्लेषित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम सामान्य ईस्ट में होता है, या फिर इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनॉल में परिवर्तित होता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। किण्वन की जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 59वां क्वेश्चन है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से बाहर होता है, शरीर से होता है, किससे होता है? शरीर से। तो हानिकारक पदार्थों का जनन से नहीं, पाचन से नहीं, परिसंचरण से, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है और इससे भी नहीं है बच्चों। उत्सर्जन से हमारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है, बाहर निकाल देते हैं हम। ठीक है, 60वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? कौन सी एक क्रिया नहीं होती है बच्चों? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है बच्चों? इसका सी आंसर हो जाएगा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा? आगे हमारा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं बच्चों। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स। क्या कहलाता है बच्चों? सिनेप्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मेरुरज्जु से निकलने वाली, मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है बच्चों? तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़े होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी, मस्तिष्क उत्तरदायी है, बताइए क्या हो जाएगा? सोचने के लिए दिमाग बल्कु होता है, हृदय स्पंद के लिए ये भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, उस हार्मोन्स का नाम लिखिए जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। बीज रहित फल को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन्स है, कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्या हो जाएगा? मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है एस्ट्रोजन, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है बच्चों? घेंगा रोग की कमी से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता, इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ स्रावित होता? अमाशय में बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8वां। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है? बच्चों केवल जंतुओं में प्रक्रिया जो पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिकीय नियंत्रण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है बच्चों? और इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हड्डियों और पेशियों का विकास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रोटीन के बिना प्रोटीन के बने होते हैं, क्या बने होते हैं बच्चों? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रायंस या जीन्स। बताइए इसमें बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए बताइए जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्रायंस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है हमारा? बच्चों जो सबसे आगे होता है, जो हमारा दिमाग सोचता है, वो कहता है हमारा हमारा अग्र मस्तिष्क। क्या होता है हमारा? अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन्स नहीं है? कौन सा नहीं है बच्चों? एक पादप हार्मोन्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एक पादप हार्मोन्स नहीं है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा डीएनए। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बंध जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? मुकुलन बडिंग द्वारा आलिंगी आलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? बच्चों ये किस में होता है? हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा होता है बच्चों, किस में होता है ये? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में बच्चों 4 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? मध्य भाग को वर्तिका 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 कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? पराग कोश में निम्नलिखित, या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? कौन सा बनता है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, परागकण। ठीक है, पराग कोश के अंदर परागकण बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा पुष्प का जनन अंग है, पुष्प का जनन अंग है जयांग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। नर युग्मक की संख्या 2 होती है बच्चों इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन के विशेष लक्षण बच्चों इसमें क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अवृत बीजी पादप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? 12वां क्वेश्चन है हमारा द्विनिषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा
किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती हैं? अंड द्वारा के। ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अंड द्वार के। किसके द्वार बीजांड में प्रवेश करती है? अंड द्वार के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है? किस चीज से मिलता है मानव में भ्रूण को पोषण? प्लेसेंटा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, प्लेसेंटा से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है बच्चों? वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, ठीक है, इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है बच्चों? कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, तना। पौधों में तना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 कह रहा है, डीएनए पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, पुष्प के नर भाग को कहते हैं? पुमंग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? पुमंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। पुनरुद्र भवन होता है या फिर पुनर्जनन का उदाहरण है? पुनर्जनन या पुनरुद्र भवन बात एक होती है बच्चों, आप इस बात को ध्यान रखना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पत्तों द्वारा कायिक प्रजनन बायोफिलम यानी कि अजूबा में, ठीक है। बायोफिलम यानी कि अजूबा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 22, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बताइए बच्चों, अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। कलियां विकसित होती हैं किस में होती हैं? ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? किस में होते हैं बच्चों? पपीता में। ध्यान रखना है, एकलिंगी होते हैं पपीता में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 क्या कह रहा है? मादा जनन तंत्र के किस भाग में लोप या कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? किस में स्थापित किया जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, गर्भाशय में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है हमारा? 26 कह रहा है, सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वर्तिकाग्र में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन काय में पाया जाता है बच्चों? मुकुलन पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा में। मुकुलन किस में पाया जाता? हाइड्रा में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन कहाँ होता है बच्चों? उल्टा पूछ लिया गया क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये आ गया हमारा अनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का उपयोग किया है? या फिर मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधों पर किया था बच्चों? कौन से पर किया था? ऑप्शन नंबर सी, मटर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण हैं, कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, झुर्रीदार बीज में। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, एक द्विशंकर का दर्श प्रारूप होता है, कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 9:3:1, ठीक है। 9:3:3:1। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बोने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी
में लंबे मटर के पौधे होते हैं और द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे कौन से होंगे? लंबे और बौने पौधे होंगे, लंबे और बौने पौधे होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों होंगे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 5 क्या कह रहा है हमारा? F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। किस में होता है बच्चों? एक संकर क्रॉस में होता है ये। चलिए प्रश्न नंबर 6 हमारा, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था, किसने किया था? पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या कह रहा है हमारा? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं बच्चों? डीएनए नहीं, ऑप्शन नंबर डीएनए और प्रोटीन्स के। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है बच्चों 46। ठीक है, 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? बच्चों शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 44। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है बच्चों? पुरुष के अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? कौन सा करता? शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है आरआर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा जीन्स। ठीक है, जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है, जाइगोट्स के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या कह रहा है? मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन्स प्रारूप होता है, कैसा होता है बच्चों? टीटी होता है, स्मॉल टीटी, कैपिटल नहीं, स्मॉल टीटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन्स प्रारूप होता है, कैपिटल टीटी। ध्यान रखना, पौधे का जीन्स प्रारूप होता है स्मॉल टीटी, मटर के बौने पौधे का, और मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन्स कैपिटल टीटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता विज्ञान के जनक हैं, अभी अभी बताया, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा? आगे है हमारा, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? कौन सा करेगा? TTRR। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है? अनुवांशिकता के लिए, अनुवांशिकता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मटर के लंबे पौधे के लिए कैपिटल टीटी और बौने पौधे के लिए स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। कौन मिलेंगे बच्चों? सभी लंबे पौधे मिलेंगे, सभी बौने पौधे मिलेंगे, आधे लंबे और आधे बौने, या 3/4 लंबे और 1/4 बौने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सभी लंबे पौधे मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ से की थी? गिरजाघर से। कहाँ से की थी बच्चों? गिरजाघर से प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 क्या गया? मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है बच्चों, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है बच्चों? गोल झुर्रीदार बीज का, और लंबे बौने पौधे का, सफ़ेद बैगनी फूल का। बच्चों ये सभी का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा? आगे है हमारा बच्चों, ये हमारी फिजिक्स आ गई है। चलिए ये फिजिक्स हम अगली वीडियो में निपटाएंगे, तब तक के लिए हम देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।